आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर पॉइंट में इंस्टॉल टेम्पलेट। इंस्टॉल टेम्पलेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्लाइड्स या कोई प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं जिसमें कई सारी स्लाइड्स एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कुछ बने हुए हैं, कुछ इंस्टॉल किए हुए टेम्पलेट्स है। इनकी सहायता से हम कोई भी स्लाइड्स को में काम कर सकते हैं। ये कुछ प्रोफार्मास दिए हुए हैं, प्रोफार्मास को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई क्विज शो के लिए प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं तो आप इनका यूज़ करेंगे। अगर आप किसी कंपनी के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे। अगर आप कोई फोटो की एल्बम बनाना चाहते हैं तो ये दो फंक्शन है, इनका यूज़ करेंगे। अगर आप कोई पिच बुक या बोल सकते हैं किसी बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है चार्ट के द्वारा, तो इनका यूज़ करेंगे। ये सारे प्रोफार्माज है, इसके अंदर डिटेल्स हम चेंज करके उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम जो इस एक एक करके पहले जो हमारी एक फाइल थी हम उसे ही रखेंगे, जाएंगे वापस और जैसे पावर पॉइंट खोलते हैं तो हम सामने न्यू पे क्लिक करके इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद में जैसे क्विज शो पे क्लिक करेंगे क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप चाहें तो अभी इसके जो डिटेल्स दे रखी इन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं सब SBC क्विज टाइम। ठीक है, तो यहाँ अंदर जाके डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। तो स्लाइड्स आप इस टाइप की कुछ एग्जाम्पल आपको डाटा दे दिया जाएगा और आपको उसको बनाना होगा। उसके साथ साथ हमने जैसा होम सीख लिया था, इंसर्ट क्लियर कर लिया है, डिज़ाइन क्लियर कर लिया है, हम एनिमेशन भी कर चुके हैं। अब स्लाइड शो समझेंगे हम। स्लाइड शो का मतलब होता है जैसे हमारा कर्सर कहीं भी है और मेरे को लगता है कि ये जो स्लाइड्स चले वो शुरुआत बिगिनिंग से स्टार्ट होना चाहिए, तो फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे और स्लाइड्स हमारे स्टार्टिंग से चालू हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो आपकी स्लाइड्स बन रही है वो करंट स्लाइड से करना है, करंट स्लाइड मतलब जहाँ पर आपका कर्सर रखा है 5वें नंबर की स्लाइड वहां से ही स्लाइड्स स्टार्ट हो, तो आप इस पे जाके क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। मतलब जो स्लाइड्स आपने कर्सर रखा हुआ वहीं से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है कस्टम शो। कस्टम शो का मतलब होता है कि जहां आपने स्लाइड्स कई सारी स्लाइड्स देख रहे हैं हम सामने, आपको लगता है कि मुझे पहली स्लाइड सी वाली रखना है, सेकेंड नंबर की स्लाइड ये रखना है, थर्ड नंबर की स्लाइड ये रखना है, फोर्थ नंबर की ये रखना है, फिफ्थ ये रखना है, सिक्स्थ ये रखना है, सेवंथ ये रखना है और एट्थ नंबर की ये रखना है। तो इस तरीके से स्लाइड्स का नंबरिंग आप सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, ओके कर देंगे और जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे कस्टम शो के, तो जो सीक्वेंस आपने बनाया था, जो नंबरिंग आपने दी है स्लाइड, पहले कौन सी शो हो बाद में कौन सी शो हो, उस हिसाब से वो प्ले होगी, उस हिसाब से ही दिखेगी प्रेजेंटेशन बनाते समय, प्रेजेंटेशन शो करते समय। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम समझेंगे कस्टम शो तो हमारा हो गया। इसके बाद है सेटअप शो। सेटअप शो में अगर आपने ये जो स्लाइड्स बनाई हैं आप चाहते हो कि इसको प्रेजेंटेड करना है विद द स्पीकर, तो फुल स्क्रीन के साथ स्पीकर के साथ प्रेजेंटेशन हुआ है। जैसे हमने अभी देखा था कई 2-3 प्रेजेंटेशन हमने स्पीकर के साउंड की आवाज़ सुनी। ठीक है, अगर आपकी सिस्टम में साउंड का ऑप्शन होगा, साउंड की अवेलेबिलिटी होगी तो आप आसानी से साउंड सुन सकते हैं। ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडोज पे ओके करके एक बार स्लाइड शो चला के देखेंगे तो आपको लगेगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं ये जो स्लाइड्स दिख रही है ये स्लाइड्स इस स्क्रीन के अंदर में दिख रही है, मतलब आप इस तरीके से स्लाइड शो देख पाएंगे। ये सेकेंड नंबर का तरीका था। थर्ड नंबर का तरीका है ब्राउज कियोस्क। फुल स्क्रीन पे चलेगा बट कियोस्क के साथ चलेगा। कियोस्क के साथ मतलब फुल स्क्रीन पे चल रहा है बट इसके अंदर स्पीकर साउंड का ऑप्शंस नहीं चल पाएगा। कियोस्क की तरीके से काम होगा, आप सामने देख पाएंगे उनको, ऐसे सामने कोई भी चेंजेस हो नहीं पाएगा, जो कियोस्क की तरीके से फिक्स्ड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे आप मतलब नेक्स्ट स्लाइड नहीं चल पाएगी। तो चलाइए सभी, रखिए ब्राउज और प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर फुल। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी स्लाइड चल रही है उसमें मैं प्रेजेंटेशन देखना चाहता हूँ बट लुक कंटिन्यूसली स्किप पे रखूँ, मतलब जब तक मैं जैसे स्किप नहीं करूँ तब तक वो स्लाइड शो चलते रहना चाहिए। देख रहे हैं स्लाइड्स कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं हम और इंटर करते जा रहे हैं, स्लाइड्स कंटिन्यू चल रही है। वापस वापस आ गया SBC क्विज, मतलब जब तक आप इंटर करते रहेंगे तब तक स्लाइड्स चलती रहेगी। तो
क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने लूप कंटिन्यूसली स्किप कर दिया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ, F5 करेंगे और देखिए स्लाइड्स हम क्लिक करते जा रहे हैं और जैसे ही स्लाइड्स खत्म होगी तो एक ऑप्शन आ जाएगा ब्लैक स्क्रीन के साथ में कि आपकी स्लाइड्स जो है ये वो एंड हो चुकी है। देखो एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट इस टाइप। इसके बाद में नेक्स्ट है शो विदाउट नरेशन। कुछ भी नरेशन हमने दी होगी, उस नरेशन को नहीं देखना हो तो इस पे राइट करना है। अभी हमने कोई नरेशन दी नहीं है, बट अगर देंगे तो उसको हटा सकते हैं। शो विदाउट एनिमेशन, कोई एनिमेशन वगैरह दिया होगा तो वो एनिमेशन रन नहीं होगा अगर मैंने इस पे राइट किया। पेन का कलर आपको रेड दिखा रहा है। पेन का कलर मतलब जैसे स्लाइड शो चलाते हैं ड्यूरेशन में एक पेन ऑप्शन आता है, ये आप चला के बॉल पेन का यूज करके हम स्लाइड्स में कोई भी डिफरेंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इस टाइप से देखो ये रेड चल रहा है, तो पेन आपका जो है वो कौन से कलर का फेल पेन, बॉल पॉइंट का पॉइंट कैसा हो, हाईलाइट किस तरीके से करें हम, उन सारी चीज़ों को प्रेजेंटेशन के दौरान आप चला सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इन सारे पॉइंट्स को आपको चला के देखना है कि इंक कैसे कलर चेंज होगा, इरेजर कैसे यूज करेंगे हम। ये कॉमन फंक्शन है जिनको आप चला के क्लियर कर सकते हैं। स्किप कर देंगे फिलहाल। चेंजेस के स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो पेज पे दिखे। इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है टू शो द ऑल स्लाइड्स। अगर मैं चाहता हूँ नहीं स्लाइड एक नंबर से लेकर 2 नंबर ही देखना है मुझे, तो यहाँ से डिसाइड करो कितनी स्लाइड ही दिखेगी। अगर आपने जो कस्टम शो यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग शो देखना चाहते हो तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि स्लाइड शो चले बट मैन्युअली चले, मतलब मैंने जिस तरीके से एंटर करते जाऊँ एंटर करूँ तो ही स्लाइड चेंज हो, तो मैन्युअली। अगर आप चाहते हो टाइमिंग के हिसाब से तो यूज टाइमिंग विद द प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर टाइमिंग दिया हो तो प्रेजेंट टाइम के साथ में यूज हो। इस तरीके से प्रेजेंटेशन व्यू ये हमारा सेटअप शो कंप्लीट होता है। हाइड स्लाइड का मतलब है ये जो स्लाइड एक नंबर की स्लाइड है इसको छुपा देगा। अब जब शो करेंगे तो फर्स्ट नंबर की स्लाइड्स नहीं दिखेगी। फिर है रिकॉर्ड नरेशन। जो रिकॉर्ड नरेशन है उसकी क्वालिटी बताता है, डिस्क में यूज कितना बता रहा है, फ्री डिस्क कितनी है, मैक्सिमम रिकॉर्ड टाइम कितना हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग नरेशन ऑन योर एनी स्लाइड। डू यू वांट टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, मतलब ये आपकी जो नरेशन है उसको रिकॉर्ड कर देगा। अगर आप चाहते हो तो करंट स्लाइड से उसकी रिकॉर्डिंग को वो नरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से वो पूरा रिकॉर्ड्स हो जाएगा। बता रहा narration have been saved with the e slide. Do you want to save the slide timing as well? अगर हमने बोला यस, जैसे ही सेव किया तो टाइमिंग भी सेव हो जाएगा। तो नरेशन के साथ साथ टाइमिंग भी सेव कर दिया है मैंने। स्लाइड शो पर हम जैसे चलाएंगे तो बिना माउस पे क्लिक किए, बिना एंटर क्लिक किए सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी हमको दिखा रहा है। इस तरीके से हमने रिकॉर्ड नरेशन भी क्लियर कर लिया और टाइमिंग भी उसके साथ साथ क्लियर। टाइमिंग यहाँ से भी कर सकते हो, टाइम पर चलेगा और टाइमिंग जैसे कंप्लीट होगा तो रिकॉर्ड नरेशन हमने चलाया था उसमें जो टाइमिंग था सेम टू सेम ये भी टाइमिंग वैसा ही सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से जब चलाएंगे तो हमको माउस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फंक्शंस चलेंगे। तो इस तरीके से हमने रिवर्स टाइमिंग भी कर लिया। अगर टाइमिंग हटाना चाहें तो हटा के हम प्ले करेंगे, तो जब आपको उसके लिए एंटर करना ही पड़ेगा तभी जाके वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे ऑप्शंस चला लिए हैं। ठीक है, और इस रिजोल्यूशंस जो रहेंगे वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि मॉनिटर की सेटिंग से डिपेंड करता है कि क्या है। इसीलिए आप उसको चलाते समय ध्यान रखें कि रिजोल्यूशन हमेशा उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। ये हमने जो रिकॉर्ड नरेशन किया तो देख रहे हैं जो मेरी वॉइस है सबको रिकॉर्ड किया उसने और किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि नरेशन, रिकॉर्ड नरेशन किस हिसाब से होती है। इस तरीके से हमारा स्लाइड शो खत्म हो गया है। रिव्यू और व्यू ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में कर चुके हैं। व्यू में कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो नए हैं पर वो दिखने का तरीका चेंज होता है सिर्फ पावर पॉइंट का, तो आप उनको इजीली चला के देख सकते हैं और उसमें कोई डाउट्स रहे तो आप पूछ भी सकते हैं। व्यू में नॉर्मल फंक्शन है, नोटिंग के साथ देखना हो तो कैसे दिखेगा, हैंडबर्ड मास्टर के साथ देखना तो एक से एक पेज पे कितनी स्लाइड्स दिखेगी, स्लाइड शो देखेंगे तो स्लाइड शो दिखने लग जाएगा, नोटिंग पेज देखेंगे तो नोटिंग का पेज अलग से दिखेगा, स्लाइड शॉर्टर देखेंगे तो स्लाइड शॉर्ट करके दिखा देगा,
रूलर के साथ देखना है या नहीं देखना है, नॉर्मल स्लाइड देखेंगे तो रूलर के साथ देखना है, ग्रेड लाइन देखना है, तो कॉमन फंक्शन है, ब्लैक एंड व्हाइट में करना है या कलर में करना है, वैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें आप चलाएँगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, जो आपको सिखा रहे हैं टीचर से। आज हमारा हमारा पावर पॉइंट खत्म होता है।